हेलो दोस्तों, मैं विकास आईसीएससी मैथ्स अल्फा क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है। आइए इसको आसान बनाते हैं और समझते हैं इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक। पूरे चैप्टर को कवर करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन। आईसीएससी क्लास 9 का ट्रिग्नोमेट्री, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे एक बार समझ लेते हैं। कहता है कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका, उसके बारे में हम जानेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो बहुत औखी लगती है याद करनी, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन रिलेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और उसके सारे के सारे टाइप जितने भी हैं उनके क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है। जनरली ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े, आपको ऊपर से कोई देख रहा है या देख रही है छत पे, तो आप जैसे ही अपनी गर्दन को आप उठाएंगे उसको देखने के लिए, तो वहां ट्रिग्नोमेट्री एंगल का यूज होता है। आपकी गर्दन ने कितना झुकाव लिया, आपको कितना मुड़ के देखना पड़ा, आपको कितना ऊपर देखना पड़ा, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ही हमें बताता है। ठीक है। क्या है क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री की डील कहाँ कहाँ होती है? एक ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे हम क्या करते हैं, एंगल, साइड, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारी चीज हम उससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है। वही हमें बताया गया, वी डील विद द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के साथ हम डील करेंगे। वी डील विद द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो जो साइड होंगी और जो एंगल होंगे ट्रायंगल के, उनसे हम डील करके हम एंगल भी निकाल सकते हैं, साइड भी निकाल सकते हैं। ठीक है। क्या है मामला? ये है जी सारा मामला। उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार बेसिक सीखें। ठीक है। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ट्रायंगल का यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं, जिसमें एक एंगल तो बेटा 90 डिग्री का होता है, ए, बी और सी। ए, बी और सी, ये तीन एंगल होते हैं। तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से एक एंगल तो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब बचे हुए दो एंगल, कोई 30 का है, 60 का है, 45 का है, 45 का है, 30 का है, 15 का है, जितने का भी है वो हम मेजर कर लेंगे जैसा हमारे को डेटा दे रखा होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? अब एंगल जो है वो कई बार सी का यूज करेगा और एंगल कई बार ए का यूज करेगा। तो उसमें होगा क्या? जो भी एंगल यूज करेगा ना, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर मानना है, बस बात इतनी सी। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा आपसे पूछ लिया। अब थीटा जो एंगल है वो किस पे है? सी पे। अब थीटा के सामने वाली जो साइड है ना, वो परपेंडिकुलर होएगी। वो क्या होएगी? परपेंडिकुलर होएगी। 90 डिग्री के सामने या सबसे बड़ी साइड है, वो कांस्टेंट रहेगी, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। लेकिन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होएगा, तो एक साइड जो बचेगी वो बेस होगी। एक साइड जो बचेगी वो क्या होगी? बेस होगी। बेस और परपेंडिकुलर आपस में अपनी जगह बदलते रहेंगे, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा। मान लीजिए इस एंगल को हम नाम देते हैं पी। आपसे कह दिया कि साइन पी बताओ क्या होगा। तो उस केस में हमें क्या करना होगा? साइन पी अगर पूछ लेगा, तो साइन पी अगर पूछेगा, तो पी के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा, और ये हमेशा सेम रहेगा हाइपोटेन्यूज। क्या रहेगा? सेम रहेगा हाइपोटेन्यूज। अब ये साइन कोस टेन है क्या मामला, कैसे हम इनको कैलकुलेट? तो आपने एक ट्रिक पढ़ रखी होगी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी टोले। पी क्या होगा? परपेंडिकुलर। एच क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। पी क्या होगा? बेस। एस क्या होगा? साइन। सी क्या होगा? कोस। टी क्या होगा? टेन। इस डेटा से, सिर्फ इतनी चीज से हम पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर, जितने क्वेश्चन जितने एग्जाम्पल है वो सारे के सारे सिर्फ इसी से खत्म हो जाएंगे। ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेगा, आपसे कोई पूछ लेगा, मान लीजिए कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा आपने क्या बताना है? पहले तो यहां आइए टेन में, और टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। आपसे पूछे कोस क्या होगा, आपसे पूछे कोस क्या होगा, तो आपने कहना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे हम सारे के सारे
क्या बता सकते हैं, एंगल बता सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। अब एंगल जहां हमें गिवन होगा वहां ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जरूरत पड़ेगी। एक टेबल बना रखी है, क्या है ये टेबल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। एंगल इसने थीटा मान रखा है तो सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर जो एक साइड बचेगी वो क्या होगी, बेस होगी। पी परपेंडिकुलर को डिनोट करेगा, बी बेस को करेगा, एच हाइपोटेन्यूज को करेगा, थीटा है वो एंगल को डिनोट करेगा, ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। अगर हम बेस बी को मानते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। इन टर्म ऑफ परपेंडिकुलर पी बाय एच हो जाएगा, जैसे ये बदलता रहेगा उसी की बात कर रही है और कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रही, ठीक है। साइन कोस टेन, कोसेक सेक और टेन कोट। साइन का उल्टा होता है कोसेक, आप देखिए पी बाय एच होता है तो ये एच बाय पी मिलेगा। दूसरा कोस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, सेकेंड थीटा बोलते हो, बी बाय एच, एच बाय बी। अगर हम तीसरा टेन के बारे में बात करें तो टेन का उल्टा होता है कोट, पी बाय बी, बी बाय बी, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होंगे, कभी यूज देखेंगे। क्या है क्वेश्चन में आते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो क्या है, जैसे कुछ स्टैंडर्ड ये फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा हमेशा इक्वल होगा 1 कोसेक थीटा के, और कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा जो है वो इक्वल होगा 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा किसके होगा, 1/साइन थीटा के, और साइन थीटा क्या होगा, 1/कोसेक थीटा, ठीक है। ये एक दूसरे का इनवर्स होता है। इसके बाद में कोस थीटा 1/सेकेंड थीटा होता है, सेकेंड 1/कोस थीटा होता है, ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। तीसरा टेन थीटा 1/कोट होता है, कोट 1/टेन होता है। टेन का एक फॉर्मूला और भी हम यूज करते हैं, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। और कोट थीटा, जब टेन का उल्टा ही कोट है तो कोस बाय साइन थीटा होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। टेन का उल्टा 1/कोट भी होता है, टेन का उल्टा साइन बाय कोस भी होता है, कोट का उल्टा 1/टेन भी होता है, कोट का उल्टा साइन बाय कोस भी होता है। आगे बढ़ेंगे, टेन ये रहा, टेन साइन थीटा बाय कोट, कोस थीटा, कोट नहीं कोस थीटा, लिखने में गलती होगी। नेक्स्ट क्या है, कोट थीटा होता है कोस बाय साइन थीटा, कोस बाय साइन थीटा। कोट क्या होता है, कोस बाय साइन थीटा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 के कैसे बराबर होते हैं, ठीक है। क्या इस टेन को, क्या इस टेन को साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई, क्या इस कोट को हम कोस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखेंगे आप, साइन से साइन उड़ा, कोस से कोस उड़ा, तो फिर बचा कितना, इसलिए ये 1 के बराबर होता है। या फिर यूं कह लो कि कोट टेन थीटा 1/कोट थीटा होता है, मल्टीप्लाई में कोट थीटा है ही है, कोट से कोट कैंसिल हो गया तो यहां कितना बचा, ये भी कितना आ गया, दोनों बातें सही। कौन सा भी प्रूफ दे दो सही, दोनों में से कोई भी एक प्रूफ दे दो सही। कहते हैं कि 10A बताइए क्या होगा, जिसका हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था। एक फिगर हमें दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10A, इसका मतलब हमें ये एंगल मानना है। एंगल कौन सा यूज कर रहा है, 10 का यूज कर रहा है, 10A का यूज कर रहा है। अब साइडों का जो रेशियो है, ये साइडें हमारे पास है वो 3, 4 और 5 है, 3, 4 और 5 है। तो 10A अगर हमसे पूछा है, 10A अगर हमसे पूछा है तो हमने क्या पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसका मतलब 10 के लिए यूज होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या यूज होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सबसे बड़ी बात ये समझने, एंगल क्या यूज कर रहा है, ए, 10A। एंगल कौन सा यूज कर रहा है, ए, 10A यूज कर रहा है। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा भाई, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज। आपसे पूछा है 10A बताओ, तो 10A अगर बताएंगे तो 10 होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या है परपेंडिकुलर, 3। क्या है बेस, 4। तो 3/4 जो है वो इस क्वेश्चन का एक सुंदर सा सॉल्यूशन। कौन सा होगा, सुंदर सा सॉल्यूशन। अगर यही हमसे 10A ना पूछ के 10B पूछ लेता तो फिर आंसर चेंज हो जाता लाला।
फिर आंसर चेंज हो जाता। tan b का मतलब ये एंगल ले रहा है, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो फिर ये क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या माना जाता है फिर बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस ही रहेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस ही रहेगा रेशियो इसका। तो परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4, और बेस क्या हो जाएगा 3। tan b होता तो फिर ये आंसर, tan b होता तो आंसर चेंज होके 4/3 आता। आगे बढ़ते हैं जी। tan b, ये रहा tan b, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा tan b। tan होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ये क्या हो जाएगा बेस। 4 परपेंडिकुलर होगा, 3 बेस होगा, तो 4/3 आ जाएगा। मेरे को पता नहीं था कि ये क्वेश्चन, हमने इसका सोल्यूशन पीछे भी आपको बता दिया। अब ट्रायंगल देखो कैसे बना रखी है, कंफ्यूज करने के लिए बना रखी है सिर्फ। अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगल को थोड़ा सा यूं पढ़ के, सी पे 90 डिग्री है, आप देखिए सी पे 90 डिग्री है, सी पे बी है और ए है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं है। ए बी 15 दे रखा है, तो ए बी थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, एंगल सी का थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। बी सी कितना है 9, ए बी कितना है 15 है, वो लिख दिया। ए सी कितना है 12 है, ये है ट्रायंगल। इसको समझना आसान हो गया। एंगल कौन सा यूज करेगा, बात वो है कोट ए, कोट ए यानी ये यूज कर रहे हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये तो हाइपोटेन्यूज रहे ही रहेगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, बेस में। किसमें, बेस में। क्या पूछा है, कोट, कोट में क्या पूछा है, ए। कोट 10 का उल्टा होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बाय एच, अभी अभी हमने पढ़ा था पी बाय बी, सॉरी पी बाय बी, हर हर बोले पी बाय बी, ये इसका उल्टा हो जाएगा, पी बाय पी, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या है इसका बेस, इसका बेस क्या है 12, और परपेंडिकुलर कितना है 9, तो आप इसको लिख सकते हो 4/3। क्या लिख सकते हो, 4/3। अगला क्वेश्चन फिर है, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर एंगल सेम है, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर एंगल सेम है। एंगल कौन सा यूज कर रहा है, बी। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बस बात इतनी सी। ये हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि 90 के सामने है, ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। ए के सामने जो है वो क्या होगा, फिर एक ही चीज बची है, बेस। साइन कोस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, क्या यूज करना है, साइन और कोस यूज करना है। क्या यूज करना है, साइन और कोस यूज करना है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन बी क्या होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या है परपेंडिकुलर 12, क्या है हाइपोटेन्यूज 15, ठीक है। कोस भी हमारे से पूछा हुआ है, कोस बी, कोस क्या होगा, साइन कोस टेन होता है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 9, हाइपोटेन्यूज कितना है 15। इसको आप 3/4 लिख दीजिए, सॉरी 3/5, 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 5, 4/5 लिख दीजिए। 3 से काटेंगे 3 से, 3 से काटेंगे 5 में। अब क्या है, साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर, साइन तो ये हमारे पास, यानी 4/5 का स्क्वायर, प्लस में कोस स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर, 4 चौके 16/25, प्लस में 9/25। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 25, 16 और 9 जुड़ जाएगा, ये भी 25, काट पीट के कितना आ गया, काट पीट के कितना आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 है, इस सवाल का जो आंसर है वो कितना है, 1 है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ेंगे, ये 1 के बराबर होता है। तो एक तरीके से उसका प्रूव है, क्यों होता है वो,
उसका प्रूफ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंगल सेम होने चाहिए, साइन स्क्वायर बी है, कोस स्क्वायर बी है, कहीं कोस स्क्वायर ए हो, आप कह दो बराबर तो नहीं हो। साइन बी कोस सी, कोस बी साइन सी, देखो प्लस का साइन है, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा 90 के सामने। जब बी एंगल होगा तो परपेंडिकुलर 15 होगा, और जब सी एंगल होगा तो परपेंडिकुलर 8 होगा, तो परपेंडिकुलर 8 होगा। जब ये परपेंडिकुलर होएगा तो ये हाइप तो बेस होएगा, क्या होएगा, ये बेस होएगा। जब ये परपेंडिकुलर होएगा तो ये बेस होएगा। हमारे पास कई सारी चीजें हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जी, ध्यान से देखना। सबसे पहले है साइन बी। पहले बताओ साइन क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये साइन होता है। ये क्या होता है, साइन होता है। और किसका यूज होएगा, कोस का भी होएगा, लिख देते हैं, कोस का भी यूज होएगा। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। साइन बी की बात कर ले, पहले साइन बी की बात करते हैं। साइन क्या है, परपेंडिकुलर, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि 17, ठीक है। कोस सी, कोस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये अगर एंगल है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस होएगा 15, हाइपोटेन्यूज कितना है 17। कोस बी, कोस बी, अब की बार एंगल बी पे है, एंगल बी पे है तो एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्या होगा 8, 8/17। फिर क्या है, साइन सी, साइन सी, साइन सी अगर है तो ये वाला एंगल होगा, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 8/17, 8/17 ये बनेगा, 8/17। कोस बी, साइन बी 15/17 मल्टीप्लाई कोस सी, यानी 15/17, प्लस में कोस बी 8/17 मल्टीप्लाई साइन सी 8/17, एलसीएम में देखेंगे 289 होगा, ठीक है। 15 225 प्लस में 8 8 64, 289 डिवाइड बाय 289, ये कैंसिल हुआ और कितना आया, कितना आया जी। अच्छा क्वेश्चन था, सवाल आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक टेबल है जो हमें ये बताएगी साइन 0 पे 0 होगा, कोस 0 पे 1 होगा, टेन 0 होगा, ये नो साइन है, ये सारी वैल्यू अभी यूज, याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, 0 1 2 3 4, 0 से लेकर गिनती लिख देंगे 4 तक, ठीक है। 0 से लेकर 0 1 2 3 4 4 तक, 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर इनका अंडर रूट कर देंगे, फिर इनका अंडर रूट कर देंगे, फिर इनका अंडर रूट कर देंगे। 0/0 के अलावा समथिंग 0 होता है, तो देखो साइन 0 0, 1/4 के ऊपर अंडर रूट है तो 1/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बचेगा, √3 के ऊपर बचेगा, 4 का 2 होता है, 4/4 1 होता है, 1 का 1 होता है। ये सारी की सारी जो वैल्यू होती है साइन की, साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो, साइन को ऐसे पलट दो, ये कोस की हो जाएगी सारी, ठीक है। साइन बाय कोस 10 होता है, यानी साइन की वैल्यू को डिवाइड कर दो कोस से 10 आ जाएगा, साइन की वैल्यू को डिवाइड कर दो कोस से 10 आ जाएगा, साइन की वैल्यू को कोस से डिवाइड कर दो 10 आ जाएगा, साइन की वैल्यू को कोस से डिवाइड कर दो 10 आ जाएगा, साइन की वैल्यू को कोस से डिवाइड कर दो 10 आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू, सिर्फ ये लाइन अगर याद है तो हम सारी बता सकते हैं। अब ये साइन का उल्टा कोसेक होगा, जैसे साइन 30, साइन 30 कितना है 1/2, कोसेक 30, कोसेक 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 30, तो 1/2 का उल्टा, ये उल्टा, ठीक है। ये वो जो स्टार्टिंग वाले अगर याद है तो हो जाएंगे। जैसे 10 p/q हमें शो करना है इसके बराबर, तो जो ये हमारे पास है tan थीटा p/q, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर,
डिवाइडेड बाय बाय कोस थीटा। ठीक है, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। इसमें बस ये फायदा है कि हमें ये पता होता है कि किसके बराबर प्रूव करना है। जैसे पी साइन थीटा माइनस में क्यू कोस थीटा, इसको भी कोस से भाग कर दिया, इसको भी कोस से भाग कर दिया, इंडिविजुअल कोस से भाग कर दो, इंडिविजुअल कोस से भाग कर दो, कोस थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय पी साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस में क्यू कोस थीटा बाय कोस थीटा। अब क्या है समझो, कोस से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस क्या होगा, टेन होगा, साइन बाय कोस क्या होगा यहां लिख देते हैं, पी टेन थीटा माइनस में क्यू डिवाइड बाय, ये कैंसिल हो गया, साइन बाय कोस टेन होगा, पी टेन थीटा प्लस में क्यू। क्या हम टेन थीटा किस गए, पी बाय क्यू लिख सकते हैं, यहां पी बाय क्यू लिख, पी इंटू पी बाय क्यू माइनस में क्यू, पी इंटू पी बाय क्यू प्लस में क्यू, ये ऊपर चला जाएगा तो पी का स्क्वायर माइनस में क्यू का स्क्वायर अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा पी का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर, और एलसीएम में से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा क्यू से क्यू। तो यही हमें प्रूव करना, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी बात होती है कि हमें बराबर क्या निकालना है, क्या प्रूव करना है वो दे रखा हो, तो हिंट मिल जाता है कैसे करें, हिंट मिल जाता है जी कैसे करें क्वेश्चन को। आगे बढ़े क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, थीटा इज एक्यूट एंगल, कोस थीटा और टेन थीटा फाइंड करिए, बिल्कुल कर देंगे। एक ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल अभी बनाते हैं, देखो ट्रायंगल अभी बना लेते हैं। लो जी, क्या बना दिए, ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल में थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा है, ये 90 डिग्री होगा, ये ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, और ये कोई एंगल है थीटा, क्या एंगल है थीटा। साइन थीटा हमें क्या बताया हुआ है, 3/5। साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3, तो एंगल के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, तो अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 ये वाला होगा, बचा क्या 20, बचा क्या 20। तो पहले पाइथागोरस से हम 20 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस में 20 का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस में 20, 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 9 बराबर बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 16 अगर है तो बेस आ जाएगा बेटा 4, बेस कितना आ जाएगा 4, ये बेस कितना आ जाएगा 4, ये बेस हमें निकालना पड़ेगा। अब हमसे पूछा है साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा। अब देखो कोस क्या होता है, पहले तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, प्रसाद हर हर बोले, लो जी इन तीनों का ही यूज होगा। तो कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बताइए बेस कितना है, एंगल थीटा लेंगे तो थीटा के सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर होगा, तो फिर ये किसका काम करेगा, बेस का, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब 4, हाइपोटेन्यूज मतलब 5, 4/5 आ जाएगा। टेन थीटा क्या होगा, टेन होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, बताइए परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा 3, बेस कितना होगा 4, 3/4, 3/4, ठीक है कितना 3/4, दोनों का हमने जवाब दे दिया। आगे बढ़ेगी, साइन 30 और सेक 60, इन्हें हमें क्या करना है, सोल्व करना है। डेटा क्या दे रखा था अभी थोड़ी देर पहले एक टेबल आई थी, अगर आपको याद हो तो ये रही, इसकी वैल्यू चाहिए साइन 30 सेक 60, ये रहा साइन, ये रहा 30 पे क्या होगा 1/2, कितना होगा 1/2, सेक 60 कितना होगा 2, कितना होगा 2, तो यानी ये वैल्यू आपको याद होंगी तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। साइन 30
साइन 30 जो है वो 1/2 होता है, और सीकेंड 60 है वो कितना होता है, 2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रूट थ्री कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 यानी कोस 45 जो है, कोस 45 जो है 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके बाद है कोसेक स्क्वायर 60। कोसेक स्क्वायर अगर 60 है तो कोसेक स्क्वायर कितना होता है, रूट साइन जो है, साइन साइन 60 अगर हमें याद है कि √3/2 होता है, तो कोसेक इसका उल्टा होगा ना, इसका उल्टा होगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। इसका क्या है, स्क्वायर। इसका क्या है, स्क्वायर। √3 एज इट इज आगे पढ़ाइए, इसको लिख देंगे 1/2, इसको लिख देंगे 4/3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2√3 डिवाइड बाय 2√3 डिवाइड बाय 3। अगर मैंने कोई भी वैल्यू गलत पुट नहीं की है तो आंसर मेरा सही है, और मेरे को लग रहा है मेरा सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 4 10 स्क्वायर 45, 4 10 स्क्वायर 45, 10 45 1 होता है, स्क्वायर आ गया। 8 कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर जो 60 है वो साइन 30 का उल्टा होगा। साइन 30 कितना होता है, 1/2। ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में साइन 60 क्या होगा, साइन 60 क्या होगा, √3/2 होगा और उसका स्क्वायर है। कोस 90 क्या होगा, कोस 90 1 होता है, कोस 90 0 होता है, कोस 0 1 होता है, कोस 90 0। ठीक है। 4 माइनस में 8 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस में 3/4 प्लस में 0। ये इससे कटेगा 2 से, 4 में से 2 गया 2, प्लस में 3/4, तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 इस क्वेश्चन का सही जवाब। कौन सा जवाब होना चाहिए, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं भाई। कोस 30 प्लस में साइन 60, कोस 30 अगर आपको पता है तो साइन 60 भी पता ही होगा, अगर साइन 60 पता है तो कोस 30 भी पता ही होगा। √3/2 प्लस में √3/2, 1 प्लस साइन 30 1/2 होता है, माइनस में कोस 60 वही होगा जो साइन 30 होगा, यानी 1/2, यानी 1/2 बराबर tan 60 के प्रूव करना है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, हो गया। तो बटे में तो एक ही बचेगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2, √3 2√3 हो जाएगा। तो इसी ने कहा जी 2 से 2 कट हो जाएगा, √3 बचेगा। तो √3 जो है उसको हम लिख सकते हैं tan 60, tan 60 पे रूट क्या होता है, 3, इसलिए बराबर √3। कर दिया सोल्यूशन, कर दिया जी, सोल्यूशन कर दिया। आगे बढ़ेंगे। 5 साइन स्क्वायर 30, साइन 31/2 होगा, इसका स्क्वायर बोला हुआ है। कोस 45 1/√2 होगा, इसका स्क्वायर बोला हुआ है, माइनस में 4 10 स्क्वायर 30, tan 30 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर बोला हुआ है। ट्वाइस ऑफ साइन 30 1/2 ही होता है, लिख रखा है ऊपर। कोस 30 √3/2 होगा, प्लस में tan 45 1 होगा, tan 45 1। इसको लिखेंगे 5/4, प्लस में इसको लिखेंगे 1/2, माइनस में इसको लिखेंगे 4/3, डिवाइड बाय ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नीचे बचेगा √3/2
2 एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का काम खत्म करते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है, 2, 4 और 3 का एलसीएम लें तो 12 आएगा, 5 तो ये 15, 6 दूनी 12 और 4 चौकी 16। डिवाइड में क्या है, √3 प्लस में 1 डिवाइड बाय √2 है। इधर जाके फिर 2 मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, डिवाइड बाय 2। आइए, ये है जी मामला। अगर 16 कम कर दे तो ऊपर कितना बचेगा, 5, 5/12 और ये ऊपर चला जाएगा 2/√3 प्लस में 2। ये कितने से कटेगा, 6 से। कितने से कटेगा, 6 से। 5/6 √3 प्लस में 2। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो ऊपर 5 ऑफ √3 माइनस में 2 होगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी इसको हम उल्टा रैशनलाइजेशन कर चुके हैं, इसको हमें लिखना पड़ता, इसको हमें इस तरीके से लिख के रैशनलाइजेशन करोगे नेगेटिव में आएगा। आप इसको लिखेंगे 5/6 1/2 प्लस में √3, ये लिख दो इसको। अब इसका रैशनलाइजेशन कर लो, अब नहीं आएगा पॉइंट, माइनस में भी नहीं आएगा। ऊपर क्या बचेगा, 5, नीचे क्या है 6, ट्वाइस ऑफ, नीचे का तो मामला खत्म ही हो जाएगा। नीचे का मामला कैसे खत्म हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर आएगा सिर्फ 2 प्लस में √3, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, सोल्यूशन। इसमें रूट की वैल्यू फ्रैक्शन में आना छोटी सी कॉमन सी बात है, इतनी आपकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े क्या भाई, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, आपने बहुत अच्छा किया, वैसे ही इनको कॉम्प्लीमेंट मिलता है। इस जैसे ही साइन 90 में से कम हो जाता है उसको कॉम्प्लीमेंट देके कोस बोल दिया, जैसे ही कोस 90 में से कम हो जाता है उसको साइन बोल दिया जाता है। टेन 90 में से थीटा कम हो गई कोट, कोट 90 में से कम हो गई टेन, सेकंड 90 में से कम हो गए, ठीक है ये गलत लिख रखा है, कोस, कोस, और कोस 90 में से कम हो गए सेकंड। कैसे यूज करेंगे आइए समझते हैं। कोस 47 डिग्री है, ये डिग्री है भाई, ठीक है। तो कोस 47 डिग्री है, तो आप क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस में 47, जैसे ही लिखेंगे कोस 90 माइनस 47, 90 माइनस थीटा कर दिया तो वो साइन थीटा में बदल गया। किस में बदल गया, साइन थीटा में बदल गया। और साइन थीटा नीचे है ही है, ये कट पिट के कितना आ जाएगा 1, ये कट पिट के कितना आ जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सेम है, 10 को अगर लिखें 90 माइनस में थीटा और थीटा 65 अगर है, और डिवाइड में अगर कोट 25 है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा होगा, और डिवाइड में क्या है, कोट थीटा है ही है, तो यानी कैंसिल होगी, ये भी कितना आ जाएगा। इसमें याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, कुछ पता है कि ऊपर जो होगा वही सेम नीचे बनेगा, कट पीट के बना जाएगा। नीचे है उसको अगर चेंज करोगे ऊपर वाले का सेम बनेगा, कट पीट के फिर बना जाएगा। जैसे कोट 40 डिग्री है, इस कोट 40 को हम लिखेंगे कोट 90 माइनस में थीटा अपॉन 10, 50 हो गया, माइनस में 1/2, 1/2। कोस 35 है, तो कोस 35 को कैसे लिखेंगे, कोस 90 माइनस में, 90 माइनस में थीटा यानी 35, और डिवाइड में क्या है साइन 55 डिग्री, साइन कितना डिग्री है 55। कोट 90 माइनस थीटा जैसे लिखेंगे ऊपर 10 बन जाएगा 50, और नीचे क्या है 10 50 है ये, माइनस में 1/2, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, साइन थीटा का मतलब कितना होगा, 90 में से 35 कम करेंगे 55, और नीचे क्या है 55। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 1 में से 1/2 कम कर देंगे तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डन है, आगे बढ़े। 10b प्लस सी डिवाइड बाई 2 बराबर प्रूव करना है कोट a/2 के। ABC इंटीरियर एंगल है एक ट्रायंगल के, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। तो अगर इंटीरियर एंगल है एक ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। B प्लस सी अगर हमें चाहिए तो B प्लस सी को यहीं छोड़ दो और A को उस साइड ले जाओ। ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अगर हम डिवाइड बाय 2 बोथ साइड कर दें, डिवाइड बाय 2 अगर बोथ साइड कर दें, यहां मैंने इंडिविजुअल के नीचे डिवाइड बाय 2 कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब एक बात तो b प्लस सी डिवाइड बाई 2 की जगह हम ये लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो b प्लस सी डिवाइड बाई 2 10, b प्लस सी डिवाइड बाई 2 क्या है? 90 माइनस में थीटा है, और जैसे ही 90 माइनस में थीटा है, तो 90 माइनस में थीटा जो है 10 90 माइनस में थीटा कोट थीटा होता है, यानी कोट a बाई 2 होगा। ये प्रूव हो गया। कितना आसान क्वेश्चन, कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बताओ। आगे बढ़े क्या? लो जी आगे बढ़े। 10 7 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 67 डिग्री, 10 83 डिग्री। इस 10 7 को अगर मैं एज इट इज छोड़ दूं, 10 23 को एज इट इज छोड़ दूं, 10 60 की तो चलो वैल्यू होती है, वो हमें बताइए। इस वाले 10 को क्या 10 90 माइनस में थीटा अगर लिख दें, और इस वाले 10 को अगर 90 माइनस में थीटा लिख दें, तो इसमें क्या गड़बड़? 10 7 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 90 माइनस, 10 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोट थीटा। और इसमें से कम करके देखो कितना आएगा? 23। 10 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोट थीटा। और ये कोट कितना आएगा? 7 डिग्री। तो अब आपको बताइए, 10 7 कोट 7 की दुश्मनी है, 10 23 कोट की आपस में दुश्मनी है, तो बचा क्या हमारे पास? 10 60 बचा। तो क्या 10 60 √3 नहीं होता क्या बाबा? हाँ जी हो। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? तो जो एंगल 7 है 23 है, उनको चेंज करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा में से, क्योंकि 10 60 की तो वैल्यू होती है, तो उसके साथ क्यों छेड़खानी करेंगे? और लिख के भी क्या कर लेंगे? 90 माइनस थीटा लिखोगे तो कोट 30 आ जाएगा। कोट 30 भी कितना होता है? √3 होता है। उससे क्या मिलेगा? कुछ सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मामला? एक गिवन ट्रायंगल है जिसमें कैलकुलेट करना है थीटा। ए बी 20 सेंटीमीटर है, ए सी हमारे को 40 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एंगल बी 90 डिग्री है, इसमें हमें थीटा बताना है। बिल्कुल बता देंगे। तब थीटा बताना है, बात समझिए। अगर हमें थीटा बताना है, ये एंगल बताना है, तो एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज होगा। और इसके सामने क्या होगा? फिर ये बेस होगा। इसके सामने क्या होगा? बेस होगा। हमें चाहिए थीटा, और दो चीजें हमारे पास है। वो चीजें कौन सी है पता है? ए बी हमारे पास है, मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर और मेरे पास हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर आप देखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये दो चीजें आपके पास है। क्या ये साइन थीटा नहीं होता क्या? तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है? 20, हाइपोटेन्यूज कितना है? 40। तो इसका मतलब 20 बाय 40 का मतलब क्या हुआ? 1/2। कितना हुआ? 1/2। जैसे ही साइन थीटा के बराबर में 1/2 आया, तो आपने कहा जी साइन थीटा 1/2 तो 30 डिग्री पे होता है। क्या पे होता है? 30 डिग्री पे। जैसे 30 डिग्री अगर आप पुट करेंगे, साइन 30 1/2 मिलेगा, और थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? यहाँ से 30 डिग्री। तो हम यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर एंगल दिया होता तो हम साइड भी निकाल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है मामला, हमारे पास एक एंगल हमारे को पता है और एक हमारे को साइड पता है। ये 40 डिग्री नहीं आएगा, ये 40 यूनिट्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ टू एंगल, दो एंगल। वैसे तो पता ही है कि एंगल के, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल सी 90 है ही, एंगल बी 30 है ही है, पता ही है। तो इसका मतलब इसमें अगर पुट करेंगे तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एंगल ए तो पुट, एंगल, अच्छा ए दे रखा था 30, सॉरी, एंगल ए दे रखा था हमें 30 डिग्री, तो एंगल बी हमें कितना मिल जाएगा? तो एंगल तो निकाल दिया हम। ठीक है, हमसे पूछा है रिमेनिंग टू साइड्स, फाइंड दी रिमेनिंग टू साइड्स। दोनों साइड निकालनी है, तो निकाल देंगे। साइड में क्या, अगर हम साइन की बात करें, साइन ए की अगर बात करें, साइन ए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। साइन ए मतलब साइन 30, परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, हाइपोटेन्यूज कितना है? 40। तो बताइए साइन 30 1/2 होता है क्या? बराबर क्या है? पी बाय 40। ये 40 इसके ऊपर आएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी परपेंडिकुलर जो है वो कितना मिलेगा? परपेंडिकुलर कितना आ गया?
और हमें क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए। बेस कैसे आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब कोस थीटा अगर होता है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक, तो ये केस बनेगा। बेस कितना है वो हमें चाहिए, हमें नहीं पता। हाइपोटेन्यूज कितना है, 40 है। कोस थीटा हम क्या मान रहे हैं, थीटा की जगह ए लिख लो, ए, और वो कितना है 30। कोस 30 क्या होगा, कोस 30 क्या होगा, √3/2 इज इक्वल टू में b/40। ये 40 इधर ऊपर आ जाएगा, जैसे ही ऊपर आएगा 40√3 / 2 यानी 20√3 एक साइड ही आ जाएगी, 20√3 एक साइड ही आ जाएगी 20√। तो साइड भी हमने निकाल दी और हमने एंगल भी बता दिया। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, वो समझ लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का है ये। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि एक पोल है जो कि 10 मीटर का है, ठीक है। उसके ऊपर एक पोल के ऊपर एक वायर को बांध के और ग्राउंड से टच किया हुआ है, जो कि एंगल बनाती है 45 डिग्री का, ठीक है। और एंगल 45 डिग्री अगर बना रही है तो बताइए इस वायर की जो लेंथ है वो क्या होगी। मतलब एक तरीके से हमसे हाइपोटेन्यूज पूछे क्या होगा, और हमें परपेंडिकुलर दे रखा है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है, साइन होता है। क्या परपेंडिकुलर हमारे पास 10 है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, वो हमारे को पता ही नहीं, कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा। साइन 45, साइन 45, साइन 45 1/√2 नहीं होता क्या, होता है। ये √2 इधर मल्टीप्लाई होएगा जाके 10 के साथ में, तो यहां से क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। इसने कहा कि √2 1.41, तो अगर 10 की मल्टीप्लाई कर दें 1.41 से, तो इसका मतलब वायर की जो लेंथ है वो अप्रोक्स 14.1 मीटर के लगभग रहेगी। अच्छा एग्जाम्पल था। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, अगली वन शॉट में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।